बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, इमाम ख़ामनाई की शहादत का बदला जो है वो ईरान अब ले रहा है और इस टाइम पर घुमसान की जंग मशरक़ वस्ता के अंदर जारी व सारी है। ईरान के अंदर भी हमले हो रहे हैं और ईरान ने बिलखसूस आज जो हमला किया है, जिसमें अमेरिका के फ़ौजी जिस जगह के ऊपर मौजूद थे, जिस घर के अंदर, जिस हेड क्वार्टर के अंदर मौजूद थे, ईरान ने वो पूरे का पूरा हेड क्वार्टर ही उड़ा दिया है। और जो इतलात सामने आई हैं मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कितनी बड़ी तादाद में जो अमेरिकी फ़ौजी हैं वो मारे गए हैं, सैकड़ों की तादाद में ज़ख्मी हैं। मुकम्मल तफसील मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगा। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता 10-12 घंटे के अंदर अंदर जो कार्रवाइयाँ ईरान ने की हैं, मशरक़ वस्ता के अंदर जो हमले किए हैं उसके अंदर क्या कुछ तबाहकारी हुई है, इसकी तफसील भी पहले आप लोग जान सकेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आप लोग मुकम्मल समात फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर करेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ईरान के अंदर बड़े लेवल पर अटैक जो है वो अमेरिका की जानब से आज 18 जुलाई 2026 बरोज़ हफ्ता को किए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो ब्रिज हैं वो तबाह कर दी गई हैं, पानी के प्लांट्स हैं वो तबाह किए गए हैं, गैस और आयल की तनसीबात को निशाना बनाया गया है। पहले सिर्फ ये था कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ ईरान के जो अपना हरमज़ के करीबी बंदरगाहें हैं उनको निशाना बना रहा था, लेकिन अब जो है वो मुल्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह कर रहा है। और आज जो पानी के प्लांट तबाह किए गए उसमें तकरीबन 10,000 जो अफराद हैं जिन देहातों के अंदर मौजूद हैं, 10,000 अफराद के करीब मुख्तलिफ जो ख़ानदान हैं वो पानी से महरूम हो गए हैं। इस कदर बड़ा अटैक जो है वो अमेरिका ने किया है। तो बदले में जो ईरान ने हमले किए हैं, ज़रा उनकी मैं आप लोगों के साथ तफसील शेयर कर देता हूँ। कुवैत ने आज अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसको बंद कर दिया है, एयर स्पेस अपनी बंद कर दी है। ईरानी हमलों के फौरी बाद कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट तमाम फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। कुवैत ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर अपना पूरा एयर स्पेस मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है हर तरह की परवाज़ों के लिए। कुवैत की कौमी एयरलाइन कुवैत एयरवेज़ ने अपने तमाम परवाज़ों को रीशेड्यूल कर दिया और मुसाफरों को एयरपोर्ट पर ना आने की हिदायत जो है वो जारी की हैं। इस कदर खौफनाक सूरत हाल इस टाइम पर बन चुकी है और बिलखसूस सबसे ज़्यादा इस टाइम पर अगर किसी मुल्क के ऊपर ईरान हमले कर रहा है तो वो कुवैत है। पहले यूएई के ऊपर अटैक होते थे और दूसरे ममालिक के ऊपर जब पहले ये जंग छिड़ी, लेकिन अब 2 महीनों के बाद जब दोबारा इस जंग का आगाज़ हुआ, सबसे ज़्यादा हमलों की ज़ात में बारीन और सबसे ज़्यादा कुवैत के ऊपर जो है वो गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर अंदर अटैक हो रहे हैं। सूरत हाल आपके सामने है। एयर स्पेस तब भी बंद कर दी जाती है जब हर तरफ तबाही हो। पानी और बिजली के प्लांट के ऊपर भी ईरान की जानब से अटैक हुए हैं, जिसमें नाज़रीन मोहतरम ईरान के एक मिसाइल हमले ने कुवैत के एक बड़े पावर जनरेशन और वाटर डिसैलिनेशन पानी साफ करने वाले प्लांट को निशाना बनाया है। इस हमले के बाद प्लांट में शदीद आग भड़क उठी है, जिसकी वजह से बिजली पैदा करने वाले कई यूनिट्स फौरी तौर पर बंद करना पड़े हैं। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया है। चूंकि कुवैत अपने पीने के 90% पानी के लिए इन्हीं प्लांट्स पर इन्हिसार करता है, इस वजह से उसने फौरी तौर पर आग पर काबू तो पा लिया है, लेकिन हुकूमत ने शहरियों से पानी और बिजली का इस्तेमाल इंतहाई कम करने की अपील कर दी है, क्योंकि बिजली और पानी जो है वो किसी हद तक ख़त्म होता हुआ इस टाइम पर कुवैत में नज़र आ रहा है। तो अपील इसी वजह से गवर्नमेंट ने कर दी है लोगों से कि काइंडली पानी का ज़ाया आप ना करें, वरना आपकी जान ख़तरे में पड़ सकती है। और पानी, इतनी शदीद गर्मी में पानी के बगैर तो आप कह लें कि चंद घंटे भी बंदा नहीं निकाल सकता। इसके अलावा कुवैत के जो फ़ौज है उसने सुबह से अब तक कई बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स गिराने का दावा भी किया है और कुछ मिसाइल और ड्रोन्स हैं वो हिट किए हैं, जिसकी वजह से तेल के और पानी की तनसीबात तबाह हुई हैं। ईरान ने नाज़रीन मोहतरम अल अहमदी बंदरगाह पर अमरीकी बहरी बेड़े के फ्यूल स्पोर्ट पहियर को भी निशाना बनाया है। इसके साथ साथ कुवैत के फौजी कैंपों और तनसीबात पर हमले हुए हैं, जिनमें कुवैती ज़मीनी फ़ौज के मुतअद्दिद अहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में वाक़ एक अमरीकी सिग्नल्स और टेलीकम्युनिकेशन सेंटर को तबाह करने का भी ईरान ने दावा किया है कुवैत के अंदर। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, बहरीन में सायरन जो है वो हंगामी सतह पर बजे हैं। ईरान ने बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी जंगी तैयारों के मरकज़ और अमरीकी इंटेलिजेंस डेटा सेंटर को भी निशाना बनाने का दावा किया है। उर्दन की फ़िज़ाई हदूद में ईरान ने 10 मिसाइल इंटरसेप्ट किए हैं। उर्दन ने यह दावा किया है कि हमने 10 मिसाइल इंटरसेप्ट किए हैं, लेकिन ये जो उर्दन के अंदर हमला सुबह के टाइम हुआ था उसमें तो उन्होंने मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया था, लेकिन उसके बाद जो दिन टाइम आज हमला हुआ है वहाँ पर अमेरिका की फ़ौज एक घर के अंदर, उस ठिकाने के अंदर मौजूद थी जिसके ऊपर ईरान ने हमला किया है। और फिर एक
तबाही जो है वो फिर गई है। आप कह लें कि वाशिंगटन के अंदर सफ़े मातम जो है वो बिछ गया है। और ईरान के अंदर जो मनाब स्कूल पर हमला हुआ था, 160 बच्चे शहीद हो गए थे। उनके मुजतबा खामनाई साहब के जो वालिद हैं अली खामनाई शहीद हुए। फिर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के जो सदर अली नारजानी हैं वो शहीद हुए, और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो है वो ईरान के अंदर शहीद हुए। तो आप कह लें कि उनकी शहादतों का बदला लेने का अब टाइम जो है वो ईरान के अंदर आ चुका है, और अब भी जो शहीद हो रहे हैं उनका बदला ईरान अब ले रहा है। और ईरान के आज वैसे भी जानब से ऐलान हुआ था कि अब हम अगर मजीद हमारे ऊपर अटैक होते हैं तो हम चुन चुन के जो अमरीकी फ़ौजी हैं ख़ित्ते के अंदर उनको निशाना बनाकर उनको मारेंगे, उनका पीछा करके उनको मारेंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। ये भी आज ईरान की जानब से एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ था। नाज़रीन मोहतरम, आज उर्दन में वाक़या मुफ़क सल्ती एयरबेस पर एक बहुत बड़े लेवल का अटैक जो है वो ईरान की जानब से किया गया है। पासदारान इनकलाब ने यह बैलिस्टिक मिज़ाइल और ड्रोन हमले के ज़रिए जो है वो इसको निशाना बनाया और वहाँ पर तबाही जो है वो फेर के रख दी। अब मुख्तलिफ जो ज़राए हैं वो तस्दीक कर रहे हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स अपनी अपनी पेश कर रहे हैं। तो मैं सब की रिपोर्ट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। मैं किसी एक का नहीं कहूँगा कि ईरान सच कह रहा है, अमेरिका सच कह रहा है, क्योंकि ख़ुद अपनी आंखों से तो देखा नहीं कितने लोग मारे गए हैं। तो जो ईरान का दावा है, जो अमेरिका का दावा है, फिर अमेरिका के अंदर मौजूद उनके जो फ़ौजियों का दावा है, ये तीन दावे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, कितने लोग मारे जा चुके हैं और कितने ज़ख्मी हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस हवाले से जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि कोई बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक शुदा हलाकत नहीं हुई, ये उनकी जानब से कहना है। जबकि जो ज़ख्मियों की तादाद है सोशल मीडिया के ऊपर जो बताई जा रही है वो 100 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इसमें अमरीकी हुक्काम और CBS न्यूज़ ने इस बात की बाकायदा तौर पर तस्दीक की है कि हमारे फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, और कई फ़ौजी हमारे जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन हतमी तादाद उन्होंने जारी नहीं की। सोशल मीडिया पर तादाद है कि 100 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी शदीद तरीन ज़ख्मी हैं। ईरान ने भी दावा किया है, ईरानी मीडिया का कहना है कि उन्होंने अमरीकी हैंगर्स, फ्यूल टैंक और कमांड सेंटर को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया है। उर्दन की मुसल्लह अफवाज का कहना है कि उनके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ज़्यादातर ईरानी मिज़ाइलों को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया है। अब ईरान ने दावा नहीं किया कि हमने इतने फ़ौजी मार दिए हैं, ना ही जो अमरीकी फ़ौज है उनके जो हेड क्वार्टर है सेंटरकॉम उसकी जानब से को दावा किया गया। उन्होंने यही कहा है कि फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं, और सोशल मीडिया पर ज़राए का कहना है कि 100 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। जबकि जो कर्नल डगलस हैं, साबक अमरीकी फ़ौजी एहलकार हैं और मुशीर दफा भी हैं, कर्नल डगलस ने कहा है, ये दावा किया है कि मशरक़ वस्ता में जो मुख्तलिफ इनके अड्डे मौजूद हैं उन पर जो हालिया ईरानी हमला हुआ है या मुख्तलिफ जो हमले हुए हैं, इसके नतीजे में नाज़रीन मोहतरम 14 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं, 370 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि सैकड़ों इनके फ़ौजी जो हैं वो मारे गए हैं, जबकि ये खबरें जो हैं वो बाहर नहीं आने दे रहे। साफ ज़ाहिर इतने बड़े लेवल पर तबाही हो रही है, पूरे पूरे इनके हेड क्वार्टर उड़ रहे हैं, तो क्या उनमें बंदे मौजूद ही कोई नहीं है? सोचने वाली तो ये बात है। बल इनके मुताबिक ये जो चंद दिन के अंदर अंदर हमले हुए हैं इसमें 14 अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं और 370 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। और जो हालिया आज हमला हुआ है उसमें उनका कहना है कि 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, और जो है वो हलाकतों की तादाद क्या सराइयों पर मबनी है, कुछ कह रहे हैं हो रही हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं हो रही। अमरीकी फ़ौज ने भी इस चीज़ की तरदीद की है। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे इतने फ़ौजी ज़ख्मी नहीं हुए, इतने फ़ौजी हमारे नहीं हलाक हुए। ये जो है वो पेंटागन कहता है कि झूठा इल्ज़ाम लगाया रहा है। हालांकि अमरीकी फ़ौजी दावा कर रहा है, और साबिक अमरीकी फ़ौजी है और मुशीर दिफा है, वो ये दावा कर रहा है कि 14 हलाक भी हुए हैं और 370 ज़ख्मी हुए हैं। कुछ इतलात हैं 450 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हो गए हैं। हालत उनकी इंतहाई ख़राब बताई जा रही है। बहरहाल एक बात तो कन्फर्म है कि कोई बात होती है तो बात जो है वो सामने आती है। अगर ये अब दावे कर रहे हैं और अमेरिकी सेंटरकॉम इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रही है कि हमारे फ़ौजी नहीं मारे गए, हमारे फ़ौजी इतने ज़ख्मी हुए हैं, इतने नहीं हुए, यानी बात को जो तोड़ मरोड़ कर और फिर हेरा फेरी करके आगे पीछे करके ये बयान कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर मामला ये है कि ट्रंप जो है वो फंस जाएगा, ट्रंप जो है वो निशाने पर आ जाएगा, अमरीकी जो है वो सड़कों पर आ जाएंगे। अगर 50-100 फ़ौजी मारा जाता है अमेरिका का और ये खबर पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो जाती है, तो फिर अमरीकियों ने कहना है कि बस बहुत हो गए, क्योंकि ये अपने जो है वो पैसों पर तो बर्दाश्त कर लेते हैं कि इतना मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान, लेकिन जानी नुकसान जो है वो ये बर्दाश्त नहीं करते। तो इस वजह से अमेरिकी जो सदर डोनाल्ड ट्रंप है वो इस टाइम पर आप कह लें कि उसके गिर्द घेरा जो है वो तंग होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो अमेरिकी फ़ौजियों के हलाकतों की खबरें आना शुरू हो गई हैं, ज़ख्मियों के आना शुरू हो गई हैं, ये आप देखेंगे कि ये अमेरिका के अंदर वाशिंगटन का घेराव लोग करेंगे और बड़ी तादाद में लोग जो है वाशिंगटन में निकलेंगे, और जो इनका हेड ऑफिस है, वाइट हाउस है, उसका
आप देखेंगे कि लोग घेरा तंग उसके खिलाफ करेंगे। तो ये कुछ आम तरीन डिटेल्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इस पर आप क्या कहते हैं ज़रूर बताएं। ईरान ने ये जो बदला लिया है इस पर क्या आपका मौक़िफ़ है ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।